नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे जिंक को लिए सिरप के बारे में बात करेंगे। इसके आपको यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं जिंक को लिए सिरप के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला ये सिरप होता है। दोस्तों इसकी जो मार्केट में कीमत होती है आपको 175 रुपये का मिल जाता है अलग अलग कंपनियों में, या आपको 200 से लेके 210 रुपये तक का आपको अवेलेबल हो जाता है अलग अलग कंपनी का। अब दोस्तों मैं कुछ इसके सॉल्ट बता देता हूँ, इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक का जो सॉल्ट जो केमिकल है मल्टी विटामिन है इसके अंदर एंड मल्टी मिनरल्स इसके अंदर है विद जिंक एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 दवाओं की कॉम्बिनेशन में आता है, मल्टीविटामिन एंड मल्टीविनर्स विद जिंक एंटीऑक्सीडेंट। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके अंदर और भी कुछ अदर इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। जैसे कि कुछ इंग्रेडिएंट आपको बता देता हूँ। एनर्जी होती है इसके अंदर 2.4 के, प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, एसिन HCl, विटामिन भी इसके अंदर होते हैं, केनामाइड, एंटिनॉल, एनामाइन HCl, रोडोक्सिन HCl, विटामिन ई, टिकेट, हेबीफ्लोव, सोडियम फास्फेट, विटामिन ए टिकेट, टोरीफ्लोर। दोस्तों इसके अंदर ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले जाते हैं क्योंकि ये मल्टी विटामिन सिरप है। इस प्रकार के बॉटल में आपको मिल जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके जो यूज़ लेते हैं वो कहाँ पे लेते हैं। तो दोस्तों ये जैसे 200 ml का 75 रुपये का मिल जाता है दोस्तों। तो इसका यूज़ जैसे आपके शरीर में कमज़ोरी हो जाती है या आपको मतलब पोषण की कमी हो जाती है, खान पीन में ताकत नहीं मिल पाती, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लेते हैं। आपको कमज़ोरी की वजह से चक्कर आता है या कमज़ोरी की वजह से आप गिरते हैं तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। या आपको कोई बड़ी बीमारी लग जाती है, मान लीजिए जैसे टीबी की बीमारी चल रही है या आपको मिर्गी रोग है या कोई आपकी सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में भी कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस सिरप का यूज़ लिया जाता है। ये सिरप आपके शरीर में ताकत लाता है और कमज़ोरी को दूर करता है और नया खून भी बनाने में मदद करता है। अब दोस्तों कुछ मैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट ना मिलेंगे आपको देखने को। आपको जैसे कि आपके पेट में गैस बन सकता है, नींद आने की शिकायत हो सकती है, स्किन पे चक्कर आ सकता है, आपको स्किन पर रैशेस हो सकते हैं या आपके पेट में गैस बन सकती है। कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है, हर किसी व्यक्ति को ये साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। अब मैं आपको इसके डोजेस के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा 5 साल का है तो उसे आप 5 ml दिन में 2 बार करके दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, आप नॉर्मली उसे पिला रहे हैं, तो दिन में 1 बार ही इसे देना होता है। कोई बीमारी है तो उसे दिन में 2 बार दिया जाता है उसके साथ में, ठीक है। और अगर दोस्तों आपका बच्चा आप मान लीजिए एडल्ट में देना चाहते हैं तो आपको इसे 10 ml सिरप आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम करके दे सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई बीमारी नहीं है, अगर जैसे उसे कोई बीमारी में ग्रस्त व्यक्ति है, एडल्ट है, तो उसे देनी है 10 ml सुबह शाम करके। और अगर बीमारी नहीं है तो उसे सिर्फ दिन में 1 ही बार लेनी होती है। 10 ml सिरप दिन में 1 बार नॉर्मली वो ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी ये कुछ डोज हो गई, खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है। इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, जैसे गर्भवती महिला होती है जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, उसके लिए सेफ़ होता है। अब लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से लें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि हार्ट वाले, लीवर वाले, किडनी वाले, कोई इनमें बीमारी में गिरस्त है, ठीक है, तो वो ले सकते हैं। शुगर रोग है तो वो भी इसे ले सकता है, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता क्योंकि कमज़ोरी को दूर करने के लिए ही लिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको कितने टाइम तक लिया जाता है दोस्तों। अगर कोई बीमारी में गिरस्त है तो इसे लंबे समय तक भी चलाया जा सकता है, 1 साल, 4 महीने, इस टाइप से डॉक्टर चला सकते हैं। अगर कोई बीमारी में गिरस्त नहीं है, नॉर्मली ले रहा है, तो इसे एक सिरप को मतलब 6, 7, 8 दिन या 10 दिन तक आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो यूज़ लिए जाते हैं मेन कॉमनली, तो इसके मल्टीविटामिन सिरप, जैसे कि इसके यूज़ सिर्फ ताकत को लाने के लिए, शरीर में कमज़ोरी हो जाती है, थकान हो जाती है, खून की कमी हो जाती है या पोषण की कमी हो जाती है, खान पीन में जो हमें नहीं मिल पाता, तो उस कंडीशन में ही इसका यूज़ ताकत को लाने के लिए, शरीर में ताकत लाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर दोस्तों आपका कोई भी जिंकोलेट सिरप के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। धन्यवाद।